नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए तकनीकी और नवाचार से जुड़े ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद वीडियो लेकर लगातार आऊंगा। इसमें जो जानकारी है वह प्रामाणिकता के साथ होगी। इससे आपके ज्ञान और जानकारी में विस्तार होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान की एक उपशाखा है जो कंप्यूटर को डेटा के माध्यम से स्वायत्तता से सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जिससे मशीनें पैटर्न पहचानने और भविष्य के आंकड़ों की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो जाती हैं। मशीन लर्निंग रोबोटिक्स, डेटा विश्लेषण, छवि पहचान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। मशीन लर्निंग को मुख्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मॉडल को पहले से निर्धारित डेटा के सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें प्रासंगिक आउटपुट शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए ईमेल स्पैम फिल्टरिंग में प्रोग्राम को पहले से ज्ञात स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल्स पर प्रशिक्षित किया जा सकता है। दूसरी ओर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा सेट बिना लेबल के होता है और अपने आप से पैटर्न खोजता है। यह तकनीक समूह बनाना, खंडन करना और डेटा की संरचना को समझने में मदद करती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जहां मशीन वातावरण से सीखी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेती है। इसे खेल, रोबोट नियंत्रण और अन्य गतिशील प्रणाली में लागू किया जाता है। मशीन लर्निंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो स्वचालन, निर्णय लेने में सुधार और वास्तविक समय की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अनुप्रयोग जैसे कि ग्राहक सेवा, चिकित्सा निदान और वित्तीय सेवाएं इस तकनीक की व्यावहारिकता को दर्शाते हैं। भारत में मशीन लर्निंग की प्रगति। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मशीन लर्निंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो न केवल स्थानीय उद्योगों के लिए बल्कि वैश्विक तकनीकी परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय सरकार ने इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। उदाहरण के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से टेक स्टार्टअप्स को सहारा दिया है, जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कारोबार करते हैं। शैक्षिक संस्थान भी इस प्रगति में भूमिका निभा रहे हैं। कई भारतीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी कॉलेजों ने मशीन लर्निंग पर पाठ्यक्रम और अनुसंधान प्रोग्राम विकसित किए हैं, जिससे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में गहराई से अध्ययन करने का मौका मिलता है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी के डेटा वैज्ञानिक और मशीन लर्निंग अभियंता तैयार हो रहे हैं, जो इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा उद्योगों में भी मशीन लर्निंग का उपयोग बढ़ता जा रहा है। बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल और खुदरा जैसे क्षेत्रों में मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग डेटा एनालिटिक्स, ग्राहक अनुभव में सुधार और उत्पादन प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। उद्योगों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास (R&D) प्रयास इस क्षेत्र को और भी मजबूत बना रहे हैं। वास्तव में मौजूदा नवाचार और प्रौद्योगिकियों की खोज से भारत में मशीन लर्निंग का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। भारत के स्टार्टअप्स का योगदान। भारत में मशीन लर्निंग के क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो न केवल तकनीकी नवाचार के लिए जाने जाते हैं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एक प्रमुख स्टार्टअप रेजर पे, जो भुगतान प्रौद्योगिकी में माहिर है, मशीन लर्निंग का उपयोग कर भुगतान प्रक्रियाओं को स्वचालित और सुरक्षित बनाता है। इसने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति लाई है और छोटे व्यवसायों के लिए काफी सहूलियत बढ़ाई है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम ज़ेस्ट AI, जो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके क्रेडिट स्कोरिंग में सुधार करता है।
इसके द्वारा विकसित तकनीक जो जटिल डेटा का विश्लेषण करती है, वित्तीय संस्थानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यह प्रौद्योगिकी ऐसे ग्राहकों को मंजूरी देने में सहायक है जिन्हें सामान्य तौर पर क्रेडिट के लिए अस्वीकृत किया जाता है। यह न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, बल्कि व्यापार के लिए भी नए अवसर प्रदान करती है। इन स्टार्टअप्स के अलावा कई अन्य ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि सिक्ट्यूपर, जो चिकित्सा क्षेत्र में मशीन लर्निंग का उपयोग कर स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करता है। यह तकनीक डॉक्टरों को तेज और सटीक निदान करने में मदद करती है। इस प्रकार के नवाचार न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आम जनता के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन सभी स्टार्टअप्स ने दिखाया है कि मशीन लर्निंग कैसे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की मौलिक आवश्यकता बन रही है। यह तकनीक रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने में भी सहायक साबित हो रही है। भारत में मशीन लर्निंग से युवा को किस प्रकार के लाभ होते हैं? मशीन लर्निंग एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी ने भारतीय युवाओं के लिए अपार अवसर प्रदान किए हैं। न केवल यह एक महत्वपूर्ण एकेडमिक विषय बन गया है, बल्कि यह व्यावसायिक जगत में भी तेजी से लोकप्रियता गेनिंग कर रहा है। भारत में स्टार्टअप से लेकर बड़े कॉरपोरेट तक मशीन लर्निंग की मांग उच्च है। यह युवा वर्ग को नए कौशल सीखने का मौका देता है, जिससे वे तकनीकी चुनौतियों का सामना कर सकें और प्रभावी समाधान विकसित कर सकें। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में कौशल विकास न केवल पेशेवर जीवन को अपने कदम पर बनाता है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। भारतीय विश्वविद्यालय और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम जैसे पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं, जिससे युवा नए ज्ञान को आसानी से हासिल कर सकते हैं। यह तकनीकी कौशल उन्हें डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ जैसे प्रभावशाली पदों पर पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। भारत में मशीन लर्निंग के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने से युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भी खड़े हो सकते हैं। यह क्षेत्र न केवल एक आकर्षित वेतन पैकेज की पेशकश करता है, बल्कि यह युवा एवं नवोन्मेषी विचारों को भी प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त मशीन लर्निंग के माध्यम से युवा सामाजिक और व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने में भी योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार मशीन लर्निंग सिर्फ एक पेशेवर करियर नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन की ओर बढ़ने का मार्ग भी है। भविष्य में इच्छुक युवा को मशीन लर्निंग में अपनी रुचियां विकसित करने और विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इसके द्वारा वे न केवल अपनी व्यक्तिगत विकास यात्रा को गति देंगे, बल्कि तकनीकी विश्व में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमें मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाने और सहयोग के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।